तो क्या हाल चाल, हाजिर हूँ आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक लेके मेरे यार, जहां पर हम छोटा सा रिटर्न कमाने वाले हैं। कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी चल रही है और अपने ऑल टाइम ब्रेकआउट पे आ चुकी है। हालांकि इसने एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया था, वहां पर भी एंट्री बनाई, लोगों ने कमाया, लेकिन अब ऑल टाइम हाई पर है। तो यहाँ पर तो भाई ब्रेकआउट दे रही है काफ़ी सालों बाद, तो यहाँ पर तो कमाई बनती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कंपनी का नाम है बलराम चीनी मिल्स लिमिटेड, जो कि आपके आंखों के सामने आ ही गया होगा, जिसका स्टॉक लास्ट टाइम यानी कि जो बंद हुआ है लास्ट डे, वो हुआ है 4.5% की तेज़ी के साथ 22 रुपये ओप की और 524 रुपये। तो अब चलते हैं भाई इसके टेक्निकल एनालाइज की तरफ। वहीं से मैं एंट्री लेता हूँ। सबसे पहले मैं भाई फंडामेंटल उसके बाद ही देखता हूँ, तो आपको भी दिखा देता हूँ अपने फंड, मतलब जो भी मेरे फंडे। तो चलते हैं फंडामेंटल की तरफ। तो यहाँ पर देखो बलराम चीनी जो चल रहा है वो काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है, और यहाँ पर एक एंट्री के लिए मैंने मन बनाया था, जो यहाँ पर ट्रेन लाइन खींची थी, और वो एंट्री अच्छी खासी ऊपर तक पहुँची। मैंने सोचा अब जैसे ही ऑल टाइम हाई होगा तो यहाँ पर क्वांटिटी को और भी ऐड किया जाएगा। तो फाइनली ये ऑल टाइम हाई के पास आ चुकी है और इसे तोड़ने को है तैयार। तो मैं एंट्री लूँगा कहाँ पर मेरे यार, तो वही बता देता हूँ। देखो मैं एंट्री यहाँ पर लेने वाला हूँ, ठीक है, जैसी नेक्स्ट कैंडल बनती है यहाँ पर। लेकिन कब लूँगा, वीकली लूँगा, डे लूँगा या मंथली लूँगा? तो देखो वीकली मंथली डे तो मैं डे पर ही लेने वाला हूँ, ठीक है। डे पर क्यों लेने वाला हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जो आपको काफ़ी पसंद आए। देखो ये वीकली कैंडल है तो यहाँ पर अच्छी है, लेकिन डे कैंडल देखोगे तो हाँ, डे पर भी ये ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ रहा है। डे मैप थोड़ा सा बड़ा हो गया, अगर मैं इसे छोटा करने की और कोशिश करूँ तो हो जाए भाई, बहुत छोटा हो जाएगा यार, ज़्यादा ही। देखो डे पर हो गया सेम, ठीक है, सेम थिंग, यानी कि ठीक चल रहा है। डे वीकली, इसमें डे वीकली बहुत बढ़िया ब्रेकआउट ये देता हुआ नज़र आ रहा है, जो अभी दिया नहीं है, लेकिन नेक्स्ट हफ्ते में जब ये बाज़ार खुलने वाला है यानी कि मंगलवार को, तो वहाँ पर ये देगा और यहाँ पर मैं एंट्री बनाने की कोशिश करूँगा। तो वीकली फिर कर लेता हूँ, ठीक है। वीकली आप देख सकते हो एक कप कैंडल इसने बनाया था, नहीं नज़र आ रहा, तो भाई आपको दिखाना बनना तो फ़र्ज है मेरा। ये इसने एक कप बनाया यहाँ पर, ये यहाँ से भाई, ओ ये क्या हुआ इसे भाई, ये ठीक ठाक तो चल रहा था, अभी पेन टूल काम नहीं कर रहा। ये देखो ये कप बनाया इसने, और इस कप का ये हैंडल बनाया इसने, और यहाँ पर अच्छा खासा मैंने बताया था पहले, यहाँ पर एंट्री का प्लान था यहाँ पर। तो भाई इसने हैंडल बनाया, लेकिन अब ये ऑल टाइम ब्रेकआउट पे आ चुका है। 2022 के अंदर इसने ये ब्रेकआउट दिया था, और कब दिया था तो भाई उसकी भी बात कर लेते हैं, चलो देख ही लेते हैं अब कब दिया था। ये ब्रेकआउट इसने दिया था 11 अप्रैल 2022 को। अब अप्रैल निकल चुकी है, यानी कि पूरे 2 साल हो चुके हैं, ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। तो यहाँ पर मैं एंट्री बनाने वाला हूँ, और कितना प्रॉफिट कितना है, यानी कि प्रॉफिट लेने वाला हूँ, कितना लॉस पर रखूँगा मैं इसको। तो यहाँ पर आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट देखो मैं ज़्यादा तो नहीं, यहाँ से तो नहीं नापूंगा, मैं यहीं से नाप लूँगा, ठीक है। एक छोटा सा मैं यहीं से ले लूँगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ही नाप लूँगा, ठीक है। ये लिया मैंने, ठीक है। यहाँ तक मैं ये प्रॉफिट को नाप लूँगा भाई, कितना है 36% ये मुझे दिखा रहा है, ठीक है। 36% का एक टारगेट दिखा रहा है। तो अब मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ, देखता हूँ, और ये 36% घट के कितना हो जाता है, ठीक है। तो भाई यहाँ काफ़ी मज़ा आता है। अब ये 36% का तो यहाँ से दिखा रहा है ये टारगेट, लेकिन जैसे ही मैं इसे अपने टारगेट को जो मैंने बनाया है इसे ऊपर लेके जाऊँगा, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं लेने वाला हूँ, एंट्री यहाँ लूँगा, तो ये 36% था घट के 26% हो चुका है। पहले मैं इन्हें मिटाता हूँ, ये जो नज़र नहीं आने दे रहा है ना कुछ भी, ठीक है। तो ये 26% का एक टारगेट मिल रहा है, यानी कि जो हमारा, यानी कि एंट्री जो हमारी होने वाली है उसके बाद ये 26% का रिटर्न देगा, यानी कि 140 रुपये देगा। तो हम लॉस कितना रखने वाले हैं, तो मैं आपको लॉस बताऊं भाई, मैं कितना इसे प्रॉफिट एंड लॉस में लेने वाला हूं, यानी कि कितना इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड रखने वाले हैं। तो चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। तो भाई देखो यहाँ पर जैसे मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात करूँगा, अब मैं लॉस कितना यहाँ पर लूँगा, तो देखो मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं, ट्रेन लाइन से ही बता देता हूँ मैं कितना लेने वाला हूँ, और इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल भी लॉस नहीं लेने वाला। तो यहाँ की एक कैंडल है, इस कैंडल को जैसे ही छूता है ये, ठीक है, वीकली पे ये यहाँ पर जैसे ही छूता है, यानी कि 518 पर मैं निकलने वाला हूँ, ठीक है। 518 पर मैं निकल जाऊँगा, लेकिन इसका जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकआउट देगा तो मैं एंट्री लूँगा, और एंट्री कितने पे लूँगा वही मैं आपको बता दूँ। तो एंट्री जो मैं लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ 526 रुपये पे, आपको क्लियरली बता दूं, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना बता नहीं पाते यार लोग, तो मैं क्लियरली ये बताने की कोशिश करूँगा। तो 526 पे मैं एंट्री लूँगा इसकी, ठीक है। 526 पे मैं एंट्री लूँगा। अगर ये डे में अगर आप आओगे और ट्रेन लाइन को देखोगे तो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ को आपको क्या दिखाई देगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड जो दिखाई देने वाला है, यानी कि मैं 526 पे एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है,
और 526 पे एंट्री लेने के बाद 518 या 517 का लॉस लगाने वाला हूँ, समझ रहे हो। तो मैं 9 से 10 रुपये का लॉस यहाँ पर लूँगा और 140 का प्रॉफिट कमाने वाला हूँ, समझ रहे हो। यानी कि 1:1 समझ रहे हो ना, 1:14, यानी कि 1 का लॉस 14 का प्रॉफिट यहाँ पे। तो समझ रहे हो इतना होने वाला है। तो भाई अब इसका टेक्निकल भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्निकल के बिना तो अब आपको मतलब फंडामेंटल भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निकल तो आपको मैंने दिखा दिया। ये टेक्निकल तो आप समझ गए होंगे कि काफ़ी छोटा सा मैं लॉस लेने वाला हूँ। और वो छोटा सा लॉस क्यों लिया है मैंने, वो भी मैंने यहाँ पे रेड कैंडल को देख के आपको बता दिया कि ये मैंने एक छोटा सा लॉस लिया है, ठीक है, 517 पे, ठीक है, 526 पे एंट्री, 517 पे लॉस। और यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, कभी आपको समझ में ना आए, एंट्री, ओहो ये वाला जो पेन है ना, उससे बढ़िया मेरा पुराना ही सही था, अबे लिख जा, ठीक है। एंट्री 526 और स्टॉप लॉस मेरा कितना है, 517 का, 517 का, ठीक है। स्टॉप लॉस इतना होने वाला है, लेकिन टारगेट भाई बताया ना, टारगेट गजब होने वाला है इसके अंदर, समझ रहे हो, पूरा 26% का टारगेट है। तो ऊपर कहाँ तक मैंने बताया था, 566 तक, ठीक है, ये रहा। तो पहले भी बुक कर सकते हैं यार, 25% का लेके भी बुक कर सकते हैं लोग, तो ठीक है। तो अब फंडामेंटल भी पढ़ना जरूरी है, तो फंडामेंटल पे जल्दी आ जाते हैं। और फंडामेंटल पे क्या है भाई, देखो पालमपुर चीनी मिल्स का, ठीक है। और जो कंपनी है, मार्केट है, वो लेके बैठी है 10,541 करोड़ का कैप्चर, यानी कि मार्केट कैप्चर इतना है। पी रेशो ठीक है 19 है, ठीक है, आजकल तो 30-40 चल ही रहे हैं। तो उसके हिसाब से फेस वैल्यू केवल 1 रुपये की है, ठीक है, ये याद रखिएगा, 1 रुपये की है। तो अब इसके हम ज़्यादा प्रॉफिट मतलब कि ज़्यादा देखते ना, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस आपको नज़र आ रहे होंगे, साथ में ये कुछ लिखा हुआ है, ये भी नज़र आ रहा है, इसे मिटा ही देते हैं फिर, ठीक है। तो बात करें कंपनी के इस साल की, यानी कि जून के अंदर इसने 1422 की सेल की है, जैसे कि वहीं पर इसने 1390 की सेल की थी। लेकिन एक्सपेंस अगर यहाँ पर देखोगे करोड़ के हिसाब से, तो एक्सपेंस जो है वो 1226 करोड़ जून में किए थे, तो अब की 1255 करोड़ बढ़ चुके हैं एक्सपेंस, जिसका इफेक्ट आपको पता नेट प्रॉफिट पे पड़ा ही होगा भाई, क्योंकि कुछ कहने की तो बात है नहीं पड़ा होगा। हाँ पड़ा है, साफ साफ नज़र आ रहा है। जहाँ 74 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट किया था, वहाँ 70 करोड़ का, यानी कि 4 करोड़ के मतलब कि 4 करोड़ के घाटे में आप कुछ भी मान लो, इसमें तो रही है भाई। तो वहीं पर बात करें EPS की, तो EPS भी यानी कि अर्निंग पर शेयर भी थोड़ा सा घटा है। लेकिन हाँ कंपनी मतलब कि एक साथ घाटे में नहीं जा रही है, जैसे देखते हो ना जंप मार जाती है, 50 करोड़ से 20 करोड़ का घाटा हो गया, 60 करोड़ से 10 करोड़ का घाटा, मतलब 10 करोड़ का फ़ायदा हुआ है, यानी कि 50 करोड़ ही चले गए, 30 करोड़ ही चले गए, उस टाइप से नहीं है। तो इसका जो मतलब कि आपको पता है मंथली इसकी इनकम मतलब कि क्वार्टरली जो इसकी इनकम है वो अलग आती है हर साल। तो ये मत सोचिएगा कि भाई इसने मार्च के अंदर 203 करोड़ का यार, जून के अंदर केवल 70 करोड़, तो वो सेम होता है, ठीक है। पिछली बार भी इसने देखो मार्च के अंदर 254 करोड़ कमाए थे। तो इसका सीजन के हिसाब से है। क्यों, अब कंपनी किस किस में काम करती है वो भी देखना जरूरी है भाई। चलते हैं बलरामपुर पे और इसके प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। देखो शुगर तो है ही भाई, जब चीनी है तो शुगर बनाती है, और शुगर के साथ एथेनॉल अल्कोहल में भी ये काम कर रही है, पावर में भी ये काम कर रही है, और यहाँ पे बैगेस में भी काम कर रही है। बैगेस दिखा देता हूँ, यानी कि कंपनी खाली चीनी से रिलेटेड है तो चीनी पे काम नहीं कर रही है भाई, चीनी से काफ़ी बेहतरीन ब्रांडों पे, पावर पे देख लो, पावर पे भी काम कर रही है यार। यानी कि हाँ कंपनी का फ्यूचर है थोड़ा सा ब्राइट। तो इसी वजह से मैंने सोचा जब भाई यहाँ पर ब्रेकआउट मिल ही रहा है, जब ब्रेकआउट मिल रहा है तो इस ब्रेकआउट को क्यों छोड़ना, जो कि 2 साल बाद मिल रहा है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के अंदर ज़्यादा लॉस तो हुआ नहीं है, आपको पता है 70 करोड़ आए, 74 करोड़ आए थे पिछले साल। तो यहाँ पर कंपनी ऊपर जा सकती है, यहाँ पर एंट्री लूँगा, और लॉस भी मैंने वो काफ़ी छोटा सा रखा है। तो यही था वो स्टॉक जिसका फंडामेंटल भी मैंने एनालाइज काफ़ी जल्दी करके दिखा दिया, और टेक्निकल तो भाई देर में करता हूँ, क्योंकि टेक्निकल पे मैं स्टॉक खरीदता हूँ। और आपको भी ये स्टॉक अगर बाय करना है, सेल करना है, जो भी कुछ भी करना है भाई, पुट बाय जो भी फ्यूचर वगैरह जो भी रखना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भाई पूछिए, उनसे जानकारी लीजिए। मैंने जो बोला वो ऐसे नहीं करना, मैंने बोला है कि भाई आपको बाय करना है, मैंने बोला ही नहीं है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के जब इसे बाय कीजिएगा। बाकी एनालिसिस जो मैंने छोड़ी है अधूरी उसे पूरी कर लीजिएगा अपनी तरफ से, आपको लगता है तो इस पर डाउट। तो मिलता हूँ नेक्स्ट स्टॉक के साथ। स्टॉक पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर